नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने प्लेटफॉर्म एनसीईआरटी बाय विक्रम पर। जैसा कि आपको पता है, ये एनसीईआरटी के लाइन बाय लाइन वीडियोज खास तौर पर बनाए जा रहे हैं हमारे साथी अध्यापकगण के लिए और जो बच्चे सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं उनके लिए। जी हाँ, यदि आप एनसीईआरटी का कोई भी विषय लाइन बाय लाइन समझना चाहते हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट वाले सेक्शन पे जाइए। वहां आपको हर विषय लाइन बाय लाइन पढ़ाया गया है और साथ में क्वेश्चन आंसर भी करवाए गए हैं। तो जी हाँ, एक बार आप प्लेलिस्ट जरूर विजिट कीजिए। तो चलिए हमारा आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। तो हम क्लास 6 का जो मैथ है वो भी लाइन बाय लाइन पढ़ रहे हैं और 30 मिनट की हमें क्लास होती है। तो कल हमने पढ़ा था कि हम घूर्णन के कोण के बारे में, कि कितने घूर्णन के कोण होते हैं और किस प्रकार से हम घूर्णन का कोण निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हमने पढ़ा था किरण संबंधी रेखा। मैं आपको रिपीट करवा देता हूँ पीछे वाला, ताकि कोई डाउट है या नहीं। तो सबसे पहले देखिए कि किरण संबंधी जो आपके क्वेश्चन होंगे और उसको घूर्णन कोण आपको निकालना आ जाए, तो पहली कंडीशन ये है कि यदि आपकी इस प्रकार की, जैसे आपका पंखा होता है ना, इस प्रकार की कोई आकृति हो, इस प्रकार की कोई आकृति हो, तो उसमें आपको क्या करना है, यदि आपसे एक घूर्णन का कोण निकालो तो आपको देखना है कि उसमें किरण कितनी है। 3 से आपकी स्टार्ट होगी, ठीक है। तो कम से कम आपकी 3 इस प्रकार से स्टार्ट होगी, तो आपको क्या करना है कि 360 को कितने से भाग देना है, 3 से। तो आपका घूर्णन का कोण निकल जाएगा। तो जैसे इसमें आ गया 120, घूर्णन का कोण कितना, 120 डिग्री का आपका हो गया। तो इसमें आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। दूसरा, घूर्णन के कोण कितने होंगे, तो जितने किरण उतने कोण होंगे। जितनी किरण, 3 किरण है तो 3 कोण होंगे, 4 है तो 4 कोण होंगे, 5 है तो 5 कोण। लेकिन वे कोण क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। प्रत्येक आकृति के घूर्णन समिति का क्रम, घूर्णन समिति का क्रम मतलब ऑर्डर आपको बताने, जितने कोण उतना ही क्या हो जाएगा, आपका ऑर्डर हो जाएगा। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। इसमें सर कितने होंगे, यदि मैं इसमें निकालने की कोशिश करूं तो इसको घुमाने की कोशिश कीजिए कि ये कभी ये वापस उसी जगह आ जाएगी, ठीक है। कभी उसी जगह आ जाएगी। आप घुमा के देखिए कि इसमें कितने आपके घूर्णन के कोण बनेंगे भी, ठीक है। तो मैं यहाँ से इसको घुमाना स्टार्ट करता हूँ। एक बार एक के माप को निकाल के देखता हूँ, बाकी आपको निकालते हैं। कि ये बना लिया आपने 90, कि इसको पकड़ के मैं यहाँ 90 पे लेके आया। क्या सर इसका ये फेस है, ये नीचे की साइड आपका हो जाएगा, क्योंकि ये वाली आकृति यहाँ और ये वाली आकृति यहाँ पहुंच गई यहाँ पे। कोई डाउट? फिर अब मैंने क्या किया कि इस आकृति को फिर मैं यहाँ पे लेके आया। तो आप इस प्रकार से, मैं एक दूसरी आकृति यहाँ बना रहा हूँ कि ये मान लीजिए कि इसको छोड़िए कि ये आकृति यहाँ पे आ जाएंगी ना। तो जब मैं इसको पकड़ के यहाँ पे ले आता ऐसी तो बनेगी, देखिए क्या बिल्कुल इसके जैसी है, क्या ये बिल्कुल इसके जैसी है या नहीं। सॉरी, एक मिनट रुकिए सर, आप कहेंगे क्योंकि इनके फेस ऑपोजिट है ना, तो इसका जो फेस होगा ना, जो नई आकृति आएगी हमारा, ये देखिए इसका फेस इस प्रकार से ये आकृति बनेगी। क्या ये इसके पहले वाले दिखाई दे रही सेम? कहेंगे हाँ सर बिल्कुल हमें पहले वाले दिखाई दे रही है। तो आप कहाँ से स्टार्ट किया था, यहाँ से यहाँ आप लेके आए 90, अब यहाँ से यहाँ लेके आए कितना हो गया, 180 डिग्री पे। क्या ये बिल्कुल सेम दिखाई दे रही है? तो इसका मतलब इसका एक कोण तो कितना हो गया, 180। और अगला निकालने के लिए मैंने क्या बताया था पिछले क्लास में, कि इसको 2 से गुणा करके चलो, 3 से 4 से जब तक 360 नहीं आ जाए, तो हमने इसको 2 से गुणा किया तो 360 डिग्री आपका आ चुका है। तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी आपकी, 2, मतलब समिति का क्रम क्या हो जाएगा, 2। क्लियर? जितने कोण आपके उतना समिति का, ठीक है। तो इसमें देखिए भी कि ये आपका, आप 90 डिग्री वाले को पहचानिए कि यहाँ देखिए लाइन आपका, जब इसको पकड़ के आप यहाँ ले आए, जब आप इसको पकड़ के यहाँ ले आए तो बिल्कुल सेम वही आ जाएगी। हाँ सर बिल्कुल सेम यही आ जाएगी। तो ये कितने का कोण होता है, कि ऐसे आपको दिखा रखा है कि ये आपका 90 डिग्री का। तो एक आपका 90, आपको लिखने की जरूरत नहीं, मैं आपको समझा रहा हूं, आपको क्रम बताना है अभी। तो आप आपका 180 हो जाएगा, एक आपका 270 और एक 360, क्योंकि 2 से 3 से 4 से इस प्रकार से। तो कितनी डिग्री हो गई, 4। इसमें कितनी, मैंने आपको बताया था कि जो बराबर कोण है वो आपको पहचानने हैं। 1 2 3 4 5 6, कितने हैं, 6 है ये। आपको किरणें कैसे ही देखिए आपकी इसके बीचों बीच है ये।
कितनी किरणें हो गई सर? 6 किरणें हो गई। तो इसके कोण भी कितने हो गए? कोण भी कितने हो गए? 6 हो गए। और कोण 6 हो गए तो इसका मतलब है इसका ऑर्डर ऑफ सिमेट्री या फिर सिमेट्री का क्रम भी कितना हो गया? 6। आगे समझ में? चलो आगे बढ़ते हैं। इसमें देखिए, इसमें आपको क्या है कि कुछ नहीं है कि बिल्कुल सेम आकृति है। तो यहाँ पे इसका पॉइंट मान लीजिए, ये देखिए इस प्रकार से, ये सारी चीजें सेम है तीनों की तीनों। ठीक है, तो 3 है ना, 3 किरण, तो आपके कोण भी कितने होंगे? 3 होंगे। अगर आपसे कोण का माप पूछ ले तो क्या करना? 3 कोण हो गए ना, आपको 3 किरण होगी चाहे 3 कोण माप लीजिए कि 360 से आपको क्या करना है कि 3 से भाग देना। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 0 0, 120। 120 हो गया। ये भी आपकी किरण टाइप है। तो यहाँ उसका पॉइंट मान लीजिए कि ये हो गई 2 हो गई 3 और ये 4। तो इसमें कितना हो जाएगा? 4। और ये देखिए आप इसका भी आप क्या इसमें रेगुलर है, सभी चीजें बराबर है या नहीं, ये चीज आप जरूर देखिए भी। ठीक है, तो ये आपका पेंटागन, जब आप इसको घुमाएंगे ना, सभी साइड इसकी बराबर है। जिस आकृति में सभी साइड बराबर होती, जितनी साइड बराबर उतने ही को, जैसे आपका स्क्वायर था वर्ग, 4 साइड थी ना, तो कोण कितने? 4। ये आपका पेंटागन है। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? पंचभुज भी क्या बोलते हैं? पंचभुज बोलते हैं। जिसमें 5 भुजाएं होती हैं, पांचों भुजाएं बराबर है तो कितने हो गए? 5। यदि आपका षटभुज होता, 6 भुजाएं होती तो 6 हो जाते कोण। ठीक है, आपसे पूछ ले कोण कितने का होगा, तो आपको क्या करना? 360 को आपको 5 से भाग देना, 72 डिग्री का आपका हो जाएगा। चीजें क्लियर आपकी? क्लियर? ठीक है। समिति के उपरोक्त सभी स्थितियों में समिति के कोणों की सूची बनाइए भी। समिति के जब उनमें से ठीक 2 समिति के कोण हो तो 2 कोण होंगे, 2 तो यही होंगे। ठीक है, जितने कोण हो उतना 360 से विभाजित कर देना, आपका समिति का कोण आपका आ जाएगा। ये चीज भी मैं आपको बता, जैसे आपको बताया 2 समिति के कोण है ना, और आपको खुद से निकालने हैं, तो क्या करोगे आप? 360 को 2 से भाग करोगे, कितना आ जाएगा? 180। हाँ सर 180। फिर इसकी 2 से गुणा बोलते चलो 360। 3 होंगे, एक 120, 240, 360 से वही चीज है 4 होंगे। तो क्या आप इन स्थिति में समिति कोणों के विषय में क्या आप कोई उपनिष्ठ तथ्य देखते हैं? हाँ, हम उपनिष्ठ तथ्य देखते हैं। क्या देखते हैं कि सबसे पहली पंक्ति की संख्या है 180 का गुणज है। मैंने जैसे आपको स्टार्टिंग में बता दिया था ना कि आपको क्या करना है कि एक कोण अगर आपको निकल जाएगा समिति का, फिर आपको क्या करना है उसकी गुणज गुणज निकालते चलने हैं, दूसरा तीसरा। ये कह रहा है कि 180 का गुणज, ठीक है, 180 दूनी। दूसरी पंक्ति में 120 का गुणज है, ये चीज तो आपको पता है। तीसरी पंक्ति में 90 के गुणज है, ये चीज आपको बताई गई है। मतलब ये कह रहा है कि जो प्रत्येक पंक्ति है ना, प्रत्येक स्थिति में न्यूनतम कोण के गुणज है। आप पूछ सकते हैं क्या ऐसा सदैव होता है, क्या आप ऐसा सोचते हैं? ये कहता है कि यदि हमें कोण निकालने हैं कि प्रत्येक स्थिति में 180 का गुणन 360 आ गया, फिर 120 था आपका कोण, फिर उसका गुणन 240, 360 आ गया, फिर 90 था तो क्या आ गया? 180, 270, 360 आ गया। ये चीज आपको समझ में आई? अब आपसे पूछता है क्या हमेशा ऐसा रहेगा कि आप छोटे वाला कोण निकाल देंगे और फिर उसके गुणन करते चलेंगे और 360 तक? क्या ये हमेशा सभी आकृतियों के लिए सही है? हाँ बिल्कुल श्रीमान जी, बिल्कुल हर एक आकृतियों के लिए पैटर्न सही रहेगा। आप छोटे वाला कोण निकाल लीजिए। ठीक है, अब आपसे एक क्वेश्चन करूं मैं भी, ध्यान से सुनना मेरी बात। मेरी बात ध्यान से सुन लेना भी। ये कहता है कि एक आकृति है, उसका एक जो आपका घूर्णन का कोण है वो 60 डिग्री है, और ये कोण कौन सा है? दूसरा भी। कोण कौन सा है? दूसरा। ठीक, तो पहला गुणन का कोण बताइए, तो हमें बता रहे हैं कि गुणन यही होता है, ये दूसरा, तो पहला क्या होगा? इससे आधा होगा। क्या होगा? अगर हम इसके बाद वाला निकाल रहे तो क्या होगा? 30 डिग्री। ठीक है, अगर ये 60 से पहले 2 और हैं, क्या है? 2 कोण और हमें दोनों बताइए भी कि घूर्णन के कोण 2 है तो 30 हो गया। इसमें तो पहला दूसरा मतलब 60 से पहले एक ही है तो 30 हो गया, लेकिन ये कहते हैं कि 2 और हैं 60 से पहले, तो एक क्या हो जाएगा आपका? 15। ये पैटर्न आपका चलता रहेगा। आप घूर्णन के कोण
निकाल सकते हैं। आपसे ऐसा क्वेश्चन भी आगे पूछेगा, तब मैं आपसे यही समझा रहा हूं ताकि आपको यही से ये चीज समझ में आ जाए, क्वेश्चन में आप कंफ्यूज न हो। ठीक है, ये हमने बता दिया कि न्यूनतम कोण के गुणन जो होते हैं। आप उत्साह पूछ सकते हैं क्या ऐसा सदैव होता है, आप क्या सोचते हैं? हाँ जी, बिल्कुल हमेशा ऐसा ही होगा। सत्य या असत्य आपको बताने भी, प्रत्येक आकृति का 360 डिग्री एक समिति का कोण होता। हाँ जी, बिल्कुल सही बात है। प्रत्येक आकृति, कोई भी आकृति लीजिए, उसको 360 पे घुमा दीजिए। मेरा एग्जाम्पल आपने को बताया था कि मुझे 360 पे घुमा दीजिए, बिल्कुल वैसा ही क्या होगा, मैं आपके सामने प्रदर्शित होगा। तो ये आपकी बात बिल्कुल सही। कोई भी चीज लगा लीजिए, भी मैं आपको क्या दिखाऊं, ये रिमोट है, आपको ऐसा दिखाई दे रहा है, तो मैंने इसको 360 मतलब बिल्कुल वैसा ही एक चक्कर पूरा करा देना है। क्या आपको वैसा ही दिखाई देगा? हाँ जी, बिल्कुल वैसा ही दिखाई देगा। चाहे इस प्रकार से घुमा दीजिए, क्या वैसा ही दिखाई दे रहा? हाँ जी, वैसा ही दिखाई दे रहा है। यही बात आपसे ये पूछ रहा है। यदि एक आकृति की सममिति का न्यूनतम कोण एक प्राकृत संख्या है तो वह 360 का गुणनखंड होगी। तो ये आपको मैंने आपको बता दिया था कि बिल्कुल यदि एक आकृति सममिति का कोण न्यूनतम कोण एक प्राकृत संख्या है। क्या है? प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या आप समझते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ठीक है। तो वो क्या होगा, वह 360 का गुणनखंड होगी, बिल्कुल भी मतलब 360 का फैक्टर होगी। जब आप उसके मल्टीपल लिखते जाएंगे ना ऐसे, तो आपका 360 आएगा ही आएगा, बिल्कुल, क्योंकि 360 बिना तो कंप्लीट ही नहीं होगा। आगे बात समझ में आपको, ये भी बात क्या बिल्कुल ट्रू है। क्या है? ट्रू, क्योंकि ये चीज हम पहले वाले में समझ चुके कि जब आप उसकी गुणा करते जाएंगे ना तो 360 होगा, लेकिन यहाँ गुणनखंड एक प्राकृत संख्या को दिया गया। जैसे आपका 20 है ना, ठीक है, तो 20 आपका और तरीके भी आ सकता है, पॉइंटों में भी आपके गुणनखंड इसके हो सकते हैं, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना। आपको प्राकृत संख्या 1 2 3 4 इसने बोल दी है, तो ये बात क्या, आप इस पे ध्यान मत दो इतना कि ये बताना है कि एक जो है वो 360 का फैक्टर होगा या नहीं होगा, गुणनखंड होगा या नहीं। हाँ जी, बिल्कुल होगा। जब हम उसकी मल्टीप्लाई करते जाएंगे, गुणन का मतलब जब हम उसके गुणन निकलते जाते हैं ना, तो क्या आता है कि आगे वो संख्या आएगी या नहीं आएगी, जब उस संख्या की हम गुणा करते जाते हैं, 1 से 2 से 3 से 4 से 5 से, ठीक है। तो आपको समझाते हैं, जैसे 20 है, आपसे पूछा जाए कि 5 है वो 20 का फैक्टर है या नहीं, तो आप 5 की गुणा करते जाइए, या 5 से भाग जाएगा, आगे 20 आएगा ना, तो हाँ फैक्टर है। ये चीज आपको इसमें लगा के देखनी है, इसको आप ट्रू कर दीजिए। और कोई आपको समझ में नहीं आया तो कमेंट आप कर सकते हैं। क्या सभी आकृतियों के लिए सममिति का एक न्यूनतम कोण होता है? ऐसा ज्ञात हुआ है कि सबसे अधिक सममिति आकार जैसे वृत्त को छोड़कर सभी आकृति में रिश्ते में न्यूनतम कोण होता है। अब इस वृत्त की चर्चा करते हैं। ये कहता है कि कोई भी आकृति आपने ले ली, ठीक है, तो उसमें क्या होगा कि एक न्यूनतम कोण होता है समिति का भी। क्या है? समिति का एक न्यूनतम कोण होता है, वो आपका 10 भी हो सकता है, 20 भी हो सकता है, 30 डिग्री भी हो सकता है, 40 डिग्री भी हो सकता है, मतलब एक निश्चित संख्या आपको मिल जाएगी और बाकी उसके गुणज मिलेंगे। तो लेकिन वृत्त में क्या होगा अभी, इस में न्यूनतम कोण होता है। आइए अब इस वृत्त की चर्चा करेंगे। वृत्त में भी जब आपने गोल सर्कल ले लिया, वृत्त एक मनमोहन आकृति है, तब क्या होता है, जब आप एक वृत्त को उसके केंद्र के विपरीत घड़ी की दिशा में घुमाते हैं, स्वयं के संपाती हो जाता है। इससे कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता है कि आप उसे कोण पर घुमा रहे हैं। अर्धवृत्त के लिए प्रत्येक कोण सममिति का कोण होता है। आपको क्या करना है, एक वृत्त लेना है। क्या लेना है? वृत्त लेना है, ठीक है। ये इसका पॉइंट आपने वो ले लिया आपने रेफरेंस। अब इसको घुमाइए, यहाँ इसका पॉइंट मान लीजिए, यहाँ घुमाएंगे बिल्कुल वैसा ही बन रहा है, बिल्कुल थोड़ा सा ऐसे करके, मतलब कि ना के बराबर आपको घुमाना है। तो भी फिर आप थोड़ा सा कितना ही घुमा लीजिए, कितना थोड़ा कम ज्यादा कितना ही घुमा लीजिए, कितनी डिग्री, चाहे आप माइंड 1.00004 डिग्री घुमा लीजिए, तो भी क्या होगा, ये यही रहेगा वृत्त आपका बिल्कुल से। अतः एक वृत्त के लिए प्रत्येक कोण मतलब 0 डिग्री से लेके 360, 0 डिग्री को छोड़ दीजिए, 0 डिग्री में तो वही है आपका कि 1 से लेके जो 360 डिग्री तक जितने भी कोण हैं वे सारे क्या होंगे, आपके सममिति के कोण होंगे। क्योंकि हर कोण थोड़ा सा घुमा लीजिए, ज्यादा घुमा लीजिए, बिल्कुल वृत्त तो आपका वही रहेगा।
अतः वृत्त की परिसीमा को एक बिंदु लीजिए और इसे केंद्र से मिलाइए, इसे बढ़ाकर वृत्त का एक व्यास बना लीजिए। क्या यह व्यास इस वृत्त की परावर्तन समिति की एक रेखा है? हाँ, प्रत्येक व्यास वृत्त की एक समिति रेखा। परावर्तन समिति की रेखा भूल मत जाना इसको भी। परावर्तन समिति की रेखा पूछ रहा है, ये क्या? समिति की रेखा। परावर्तन समिति की रेखा या समिति की रेखा, बिल्कुल एक कह रहा है कि एक वृत्त है आपका। हाँ सर, हमने एक वृत्त बना लिया। ये कहता है इसका व्यास खींच दीजिए। व्यास, ये कहता है, तो मैं पता इसकी पूरी लाइन आपको समझा देता हूँ। एक वृत्त ले लीजिए भी, इसकी परिसीमा पर एक बिंदु लीजिए, यहाँ लीजिए भी, इसे बढ़ाकर वृत्त का एक व्यास बना दीजिए। ये वृत्त का एक व्यास हमने बना दिया। यह व्यास की परावर्तक समिति की एक रेखा है। हाँ बिल्कुल, ये देखिए, अगर इस रेखा के मध्य से हम इसको मोड़ेंगे ना तो एक दूसरे को ढक लेंगे। हाँ, प्रत्येक व्यास एक समिति, प्रत्येक व्यास भी, चाहे व्यास आपका होना चाहिए। व्यास क्या होता है कि वो रेखा जो आपका इसकी सीमा यहाँ से लेके, वृत्त से लेके इसके केंद्र को पास करते, इसको दो हिस्सों में बांट दे। चाहे ऐसे मोड़ दीजिए, चाहे ऐसे मोड़ दीजिए, आपको व्यास, कोई भी व्यास, व्यास इसमें अनेक होते हैं। पहियों को इसी तरह हम अपने प्रीवियस में ऐसी अनेक वस्तुएं प्राप्त करते हैं। घूर्णन समिति होती है, उन्हें ज्ञात कीजिए, इनमें से कुछ नीचे दर्शाई। घूर्णन समिति मतलब वो समिति जिसमें आपके बहुत सारे आपके कोण मिल जाएंगे। ठीक है, अब वो आकृतियां आपको ज्ञात कर देनी, घूर्णन समिति होगी। पंखा आपका, फूल हो गया, चक्कर हो गया। घूर्णन समिति मतलब कि जब हम उसको घुमा रहे हैं ना, जब उस चीज को हम घुमा रहे हैं तो कहीं ना कहीं बीच में बिल्कुल सेम वैसी ही आ जाए। ये नहीं कि कंप्लीट चक्कर पूरा करने पर वो क्या है, वैसी की वैसी आएगी। ठीक है, तो मैं आपको एक चीज, जैसे मैंने रिमोट आपको दिखाया अभी, रिमोट तो क्या है कि पूरा चक्कर पूरा करने के बाद वही का वही आ रहा 360, वो इसमें घूर्णन समिति नहीं है। घूर्णन समिति का कोण की बात करेंगे तो आप 360 बता देंगे, लेकिन घूर्णन समिति नहीं है। मेरे पास और कोई चीज नहीं है ऐसी जिसको मैं आपको बता सकूं। कौन सी चीज? ये पेन भी ले, देख लीजिए आप, पेन में इस प्रकार से घुमाना स्टार्ट किया, क्या आप दिखाई दे रहा? नहीं, अब ये ऊपर है तो 360 डिग्री। तो मेरे पास ऐसी चीज कौन सी लूं मैं जिसमें दो घूर्णन समिति आ जाए और आपको मैं लाइव चीज दिखा सकूं। ये देख लीजिए आपका, इसको तो आप घुमाते रहिए, घूर्णन समिति है सर। एक मिनट, हमें भी, ये आपका डंडा है ऐसे, ठीक है, इसको बीच में से इस प्रकार से घुमा रहा हूं तो इस प्रकार से देखिए, यहाँ से इसका स्टार्टिंग पॉइंट था, मैं इसको यहाँ लेके आया, क्या बिल्कुल पहले जैसा दिखाई दे रहा है? नहीं सर, पहले बिल्कुल, अब देखिए कि अब पहले जैसा दिखाई दे रहा। हाँ सर, बिल्कुल पहले वाला हो गया। तो इसमें घूर्णन समिति आपकी हो गई कि पूरा चक्कर हमने कंप्लीट नहीं किया ना, अब ऐसे और अब ऐसे, आपको शॉर्ट में पता लग गया। ठीक है, अगर वो बीच में कहीं पे जब आप उसको घुमा रहे हैं, पूरा घुमाने से पहले बीच में भी जिस कोण पे आके वो क्या, जब घूर्णन का कोण अगर बीच पूरा घुमाने से पहले आप पहले जैसा दिखना लगे तो उसमें घूर्णन समिति है। और आपका जो वृत्त होता है उसमें बहुत सारे घूर्णन के कोण होते हैं, घूर्णन समिति के कोण होते हैं। अब ये आपका अभ्यास आ गया। चलो, हमारे पास कुछ टाइम है तो इसमें कुछ को हम सोल्व कर लेते हैं आपके। ठीक है, हम क्या कर देते हैं, कुछ क्वेश्चनों को सोल्व कर देते हैं, कुछ अगले पार्ट में कर देंगे और आपका ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। नीचे दिए गए वृत्त के त्रिज्याखंडों में इस प्रकार रंग भरी की आकृति में तीन समिति के कोण होगी। तीन समिति के कोण के लिए तो सबसे पहले आकृति देखिए कि आपको कुछ, आपको डायरेक्ट भरवा दिए जाएंगे अध्यापक साथियों के द्वारा, और अध्यापक साथी किस प्रकार से आपको ये करने हैं वो चीज मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले देखिए कि कोण कितने डिग्री के हैं। ये भी जो एक जो रेखा ना है आपकी कितने डिग्री में विभाजित की गई है, तो यहाँ से मैं गिनना स्टार्ट करता हूँ आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 में विभाजित की गई है। अब हम इसका एक कोण देखते हैं कि है कितना। ये भी 12 कोण में, सॉरी 360 कोण में 12, तो 12 3 36, 30 डिग्री का ये इनके बीच में कोण है। दो के बीच में कितना है? 30 का। अब आप समझेंगे, तीन समिति के कोण हो, तीन समिति के कोण है तो कितने कोण होने, एक कोण कितने डिग्री का होना चाहिए? तो 360 बटे में 3 में, 3 एकम 3, 3 दूनी
पिच है 120 डिग्री का होना चाहिए। तो ये बताइए कि 120 डिग्री करने के लिए कितनों में रंग भरना पड़ेगा? 4 में। कितनों में? 4 में। तो चलिए भी, तो 4 में रंग भर दे भी, 1 2 3 और ये 4। ये आपका पहले क्वेश्चन का आंसर है भी। बताइए आपको समझ में आ गया? आंसर हमें समझ में आ गया। अब अगले पे आ जाइए। 4 समिति के कोण भी, अब कितने हैं? 4। तो 4 के लिए कितने डिग्री का कोण होना चाहिए? ये मैं आपको अलग अलग करवाऊंगा एक बार। चलो ठीक है, आपको करवा देता हूँ अलग अलग। फिर आपके 1 2 3 और ये 4 ये हो गए आपके। और फिर आपके एक और दे लीजिए कलर कि आपका हो गया। बन गए आपके 3। ये आपके 3 समिति के कोण इसमें हो जाएंगे। अगर इस प्रकार से आप करेंगे ना तो 3 कोण आपके समिति हो जाएंगे। तो आपको इसके लिए क्या होगा? 360 बटे में 4, 4 नहीं 36। तो आपको कितना हो गया? 90 डिग्री का। 90 डिग्री के लिए आपको कि एक जो ये हिस्सा कितने में फैला है? 30 डिग्री में फैला है। तो आपको कितने चाहिए? 90। तो 90 के लिए आपको 3 को कलर करना पड़ेगा। कितने को कलर करना पड़ेगा? 3 को। तो आपको और कोई आकृति नहीं दे रखी, तो इसी में हम कलर कर देते हैं 3 वाला भी। तो की बार 3 वाला कर देते हैं, या मैं बनाऊं अलग से? चलो इसी में कर देता हूं। तो आपको क्या करना है कि ये वाला दे दीजिए। 3 आपको अलग से बना लेना। तो 3 आपको क्या करने हैं? ये आपको रंगीन करने हैं 90 के लिए। कितने करने हैं? 3 के लिए। 3 हो गए आपके। ये भी 3। ठीक है। और फिर आपको ग्रीन कर देता हूं यहाँ पे मैं आपके 3 और 3 आपके ये हो जाएंगे। आपको दिख रहे होंगे 3। ये 3 आपके ग्रीन के जो एक जैसे थोड़े से, ये 3 हो गए। यदि इन त्रिज्याखंडों को अलग अलग रंगों से, अलग अलग विधियों से भरा जाए तो अलग अलग रंगों से भर देंगे आप सभी को। ये कितने हैं? 12। कितने हैं? 12। मान लीजिए कि 1 4 हो गए, और ये आपके 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसमें 9 10 11 12 आप बना लेंगे। तो इनमें सभी में अलग अलग रंग भर देंगे ना। क्या करेंगे? अलग अलग रंग भर देंगे। तो कितनी आपकी सब कोणों की संख्या होगी? तो 12 होगी। कितनी होगी? 12 होगी। और एक कोण मैंने कहा था कि जितनी ये लाइनें हैं उतनी ही आपकी समिति की कोण होंगे। 12 लाइनें तो 12 समिति के कोण हो गए। एक कोण कितने का होगा? 30 डिग्री का होगा। ये चीज भी आपने यहाँ से निकाल दी। वृत्त और वर्ग को छोड़कर 2 अन्य आकृतियां बताइए जिनमें प्रावर्तीय समिति और घूर्णन समिति दोनों होगी। तो 2 आकृतियां आपको ऐसी बतानी है जिसमें आपको प्रावर्ती भी हो, और मतलब कि आप जिसमें से, ये पहले तो ये चीज समझिए कि ये चीज है क्या भी। ठीक है, ये कह रहा है कि वर्ग और वृत्त को छोड़कर भी ऐसी आकृति आपको 2 बनानी है। ऐसी आकृति बनाइए जिसमें प्रावर्तीय समिति, जैसे आपने वर्ग बनाया ना, तो चलिए देखिए प्रावर्तीय समिति मतलब ये बीच की लाइन आपने ऐसे खींच दी, तो यहां से आप मोड़े तो क्या ओवरलैप कर लिया, यहां से मोड़ा तो ओवरलैप कर लिया। तो इसमें प्रावर्तीय समिति हो गई। क्या हो गई? प्रावर्तीय समिति हो गई। दूसरा इसने बोला घूर्णन समिति। इसने कहा यहां से आप घुमाएंगे ना, यहां इसको घुमाएंगे ना वृत्त को, तो ये क्या होगा? फिर भी आपका एक जैसा दिखाई देगा। लेकिन जो आपका आपने ये बनाया था, एक आकृति में आपको बना के दिखाता हूं। मान लेते कि 240 का, तो इसमें क्या है आपका कि प्रावर्तीय समिति नहीं है। यहाँ पे हम घुमाएंगे ना, ओवरलैप नहीं करेगा, तो ये प्रावर्तीय समिति इसमें नहीं है। ये चीज क्लियर। लेकिन इसने पूछा उसी प्रकार आयत है भी आपका। आयत आपने ऐसे बनाया, इसको इस प्रकार से मोड़ेंगे तो क्या होगा? प्रावर्तीय समिति हो गई। इसको ऐसे घुमाएंगे एक बार तो ये ऐसे आएगा, और फिर आपका ये ऐसे इस प्रकार से आ जाएगा। दोबारा घुमाएंगे तो इसमें क्या था कि आपका घूर्णन समिति दोनों आपकी इसमें हो गई। अब आपको ऐसी आकृति बनानी जिसमें घूर्णन भी हो और आपकी प्रावर्तीय समिति भी हो। ऐसी आकृति आपको 2 और बनानी है। तो चलिए भी, तो पहली आकृति में आपको यही करवा दूंगा। यहाँ करवा देता हूँ साइड में, इस क्वेश्चन को देखना भी। तो सबसे पहले वाली आकृति आप ये वाले बना देना भी। इसकी चारों साइडें आपको बराबर करनी। ठीक है।
क्लियर। इसकी आप परावर्ती अगर देखो यहाँ से काटोगे इस प्रकार मोड़ोगे हो जाएगा, और इस प्रकार से मोड़ोगे तो भी हो जाएगा। एक आवृत्ति ये हो गई। और आवृत्ति आप कौन सी बनाएगी, लेकिन आपका ध्यान रखना है कि वो क्या होना चाहिए, उसमें किसी प्रकार की बना दीजिए भी। आपकी जो ये है ना सर्कल भी तो है, सर्कल भी तो है आपका, कि इस प्रकार से आप आकृति बनाने में गुणनीय समिति भी हो जाएगी और आपकी परावर्तन समिति भी हो जाएगी। ये दो आकृति आप इसमें बना सकते हैं। एक त्रिभुज जिसमें दो न्यूनतम समिति की रेखाएं हो और न्यूनतम दो समिति के कोण हो, तो क्या ऐसा संभव है या नहीं, त्रिभुज वाले में बता दीजिए भी। ठीक है। तो क्या करना है कि दो न्यूनतम, इसने ज्यादा नहीं बताया, क्या बताया है, न्यूनतम। क्या बताया है, न्यूनतम भी। तो ज्यादा से ज्यादा कितनी भी हो सकती है, लेकिन आपको क्या करना है इसमें कि एक त्रिभुज जिसमें दो न्यूनतम दो समिति की रेखाएं होगी, तो आपको क्या बनाना, समबाहु त्रिभुज बनाना है। क्या बनाना है, समबाहु त्रिभुज इसमें ए में। क्योंकि जब आप समबाहु त्रिभुज बनाएंगे जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होंगी, कि इस प्रकार से देखिए यहाँ पे ये तीनों भुजाएं बराबर हैं, तो आपने बीच का पॉइंट ले लिया। क्या ले लिया, बीच का पॉइंट ले लिया। यहाँ देखिए कि इस प्रकार से मैं मान लेता हूँ, इस प्रकार से ये हो गई। इनके बीच में जो कोण बनता है ना, वो बनता है आपका 120 डिग्री का। तो इसमें जो आपकी लाइन तो हो गई, एक तो ये हो गई, एक ये हो गई और एक ये हो गई। यहाँ से आप इस प्रकार से करेंगे ना, तो ये ओवरलैप कर जाएगा। तो यहाँ से आपकी एक, इसमें न्यूनतम दो समिति की रेखाएं, न्यूनतम दो नहीं, इसमें कितनी हो जाएगी, तीन हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, तीन। और दो न्यूनतम दो समिति कोण हो, तो समिति कोण इसमें तीन, समिति कोण में कितने होंगे, तीन होंगे। तो ये बात आपको समबाहु त्रिभुज की ध्यान रखनी है। बताइए क्या आपको ये चीज समझ में आई कि इसमें आप क्या बना देंगे, सम बना देंगे। ठीक है। चलिए, एक त्रिभुज जिसमें केवल एक समिति की रेखा होगी, एक समिति की रेखा। अगर एक समिति की रेखा आपको मैंने बताया था कि आपको समद्विबाहु त्रिभुज बनाना, जिसकी दो भुजाएं समान होगी, क्या हो, और घूर्णन का कोई कोण नहीं हो। ये देखिए आप इस प्रकार से जब आप बनाएंगे ना, ये मान लीजिए 5, ये आपकी 5 और ये आपकी 6 कर दी हमने। ठीक है। तो ये देखिए कि नहीं होगा, घूर्णन की समिति इसमें नहीं होगी, क्योंकि आप दोबारा घुमाएंगे ना, कि क्या तभी आपका पूरा 360 घुमा देंगे ना, तभी ये वापस यही पोजीशन आएगी। लेकिन इसकी समिति की एक लाइन आ सकती है आपकी परावर्ती लाइन, ये वाली लाइन, यहाँ से इसको करेंगे ना तो बिल्कुल ओवरलैप कर जाएगी। तो इसमें आपको कौन सा बनाना है, समबाहु त्रिभुज। कौन सा, समबाहु त्रिभुज। इसमें समद्विबाहु त्रिभुज, घूर्णन समिति वाला ऐसा चतुर्भुज जिसमें कोई परावर्तीय समिति न हो। घूर्णन समिति वाला भी क्या है, कि घूर्णन समिति होनी चाहिए भी। क्या बनाना, घूर्णन समिति आपकी होनी चाहिए। तो उसमें आप बनाएंगे पैरेललोग्राम। क्या बनाएंगे, पैरेललोग्राम। ये आप ध्यान में रखना है, समानांतर चतुर्भुज आप बना देंगे भी। क्या बना देंगे, समानांतर चतुर्भुज बना देंगे। इस आकृति को मैं आपको बता देता हूँ किस प्रकार से बनाएंगे। आपको समचतुर्भुज बना देना। ठीक है, समचतुर्भुज मतलब कि जिसमें आपका समानांतर समचतुर्भुज, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं रोम्बस। आपको क्या है कि इस प्रकार की आकृति बनाने की, दोनों लाइनें पैरेलल। ठीक है। इसमें क्या होगा कि आपकी परावर्तीय समिति नहीं होगी। आप जैसे ऐसे लाइन लगा दी आपने, ये एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करेंगे कभी भी। लेकिन इसमें क्या होगा, घूर्णन समिति होगी। जब आप इसको एक तो 180 डिग्री पे और 360 डिग्री पे, सेम ऐसे ही आप दो बना के देखना और उसको ऊपर नीचे घुमा के देख लेना उसके ऊपर, कि 180 डिग्री पर आप घुमा दोगे तो एक दूसरे को ओवरलैप कर जाएगा रोटेशन में। ठीक है। लेकिन इस प्रकार से आप करोगे तो वो एक दूसरे के ऊपर नहीं आएगा, ओवरलैप नहीं करेगा। परावर्ती समिति आपका हो गया। ठीक है। तो अगले क्वेश्चन हम करेंगे आपके नेक्स्ट पार्ट में। तो नेक्स्ट पार्ट आप जरूर देखिए और उसके साथ हमारा ये लेक्चर समाप्त हो जाएगा। तो मिलेंगे अगले पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। प्लेलिस्ट पे जाके आपको कंप्लीट क्वेश्चन आंसर इसके कर सकते हैं लाइन वाइज लाइन।